हेलो बाल मित्रों, તમે કેમ છો? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 3 बुक मयूर में चैप्टर 6 मर्घी बनो मजा करो का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यानी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साचो शब्द पसंद करी, खाली जगह पूरो। जो सही शब्द है उसको चूज करके आपको जो जगह खाली जगह है उसे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक से। ये तो पहला है मर्घीए घउनो, क्या होगा? दानो वाव्यो, मतलब मुर्गी ने जो गेहूं का दाना क्या हुआ उसे बोया। नेक्स्ट है छोड़ना पादड़ा लीला का हता, यानी पेड़ का पत्ता कैसा था? हरे रंग का था। नेक्स्ट मर्गी घऊ दलवावा घंटिए गई, यानी जो मुर्गी थी वो गेहूं को पिसवाने के लिए कहाँ गई? घंटी पे गई। मर्गिये रोटली घीमा झबोली, मतलब मुर्गी रोटी को क्या की? घी में उसने डुबाया। नेक्स्ट है कौन शू बोले ते कहो, कौन क्या बोलता है वो आपको लिखना है। तो कोयल क्या बोलती है? कुहू कुहू कुहू। बिलाड़ी क्या बोलती है? म्याऊ। मर्गी मुर्गी क्लक क्लक क्लक। कागडो का। मच्छर भन। कुतरो हाउ। मोरलो टेहुक टेहुक टेहुक। उंदर चू चू चू। चकली ची ची ची। और कुकड़े क्या बोलता है? कुकड़े कूक कुकड़े कूक। नेक्स्ट सेक्शन है वार्ता न आधारे वाक्यों वाची हाँ के न लखो, यानी आपको जो कहानी आपने जो पीछे पढ़ी उसके बेसिस पर आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और ये स्टेटमेंट सही है, हाँ है या ना है, ये लिखना है। पहला है खेतर में तरण पांखियों रहता हता, इनकरेक्ट है, न होगा। नेक्स्ट है खेतर में सोम भाई मर्घी नु ध्यान रखता हता, यानी खेत में सोम भाई मुर्गी का ध्यान रखते थे, ये भी नहीं है, गलत है। मर्गी एक घऊ कापी लीघा, मुर्गी ने जो गेहूं था उसको पौधे को काटा, ये सही है, हाँ लिखेंगे। नेक्स्ट घउना दाना मर्घी घर घंटी में दबाया, नहीं उसमें हम उसको पिसाने के लिए ले गए थे, उसको कहीं दबाया नहीं, तो ये होगा न। फिर लास्ट 5 मर्घीए रोटली घीमा झबोली अने पछी बनी, ये भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पहले उसने बनाया फिर रोटी में घी लगाया, घी लगा के फिर रोटी नहीं बनाया, तो इसलिए ये ना होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ है वाचो, एक पोएम है जिसका शीर्षक है ढोलक पूर्णो भीम। तो बच्चों आप देखते हैं ना छोटा भीम में जो ढोलक का भीम होता है बारे में दिया हुआ है, यहाँ एक फोटो दिया हुआ है, ये भीम को दर्शा रहा है। भीम चूंकि बहुत ही बलवान थे और उनके बारे में है ये पोएम। तो ढोलक पूर्णो बलियो भीम, यानी ढोलकपुर का बलिया मतलब स्ट्रॉन्ग, तो ढोलकपुर का ताकतवर भीम। और शरणाई पूर्णो शशि, और शरणाईपुर के कौन? शरणाईपुर का कौन? शशि। ढोल बगाड़े ढम ढम ढम, अब ढोल बज रहा है, वो क्या बज रहा है? ढम ढम ढम। ने गीतों गाता हंसी, और वो लोग गीत भी गाते और हंसते भी। ठुमक ठुमक ठुम ठुमका मारी, वो ठुमक ठुमक के ठुमक मार रहे थे। भारे करता नाच, और नाच रहे थे। ताता थई थई थया करता, पड़ी गई जे साज, और ऐसे नाचते नाचते क्या हुआ? अब शाम हो गई थी। भीम भाई ने भारे काया, अब जो भीम भाई थे ना उनकी जो फिगर था ना वो मतलब बहुत स्ट्रांग था, बड़े थे। तो भूख लगी कगड़ी ने, और उन्हें बहुत जोरों से क्या लगी? अब भूख लग गई। क्यों भूख लग गई? क्योंकि वो तब से डांस कर रहे थे, डांस करते करते वो थक गए, अब उन्हें भूख लग गई है। बोर्ड ड्यूनो थड हलावे बेऊ हाथ पकड़ने, अब बोर्ड क्या होता है? बोर्ड बेर को बोलते हैं। बेर के पेड़ के ब्रांच को उन्होंने दोनों हाथों से क्या किया? पकड़ के जोर से हिलाया। बोरा पटता टप टप टप, शशि बीनतो पट पट पट। अब क्या था कि जो बेर था, जब ये भीम ने उस पेड़ को हिलाया तो ऊपर से जो बेर थे वो टप 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 नीचे गिरते हैं, और जो सरनाईपुर का जो शशि था उसने क्या किया? उसे पट 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 उसको उठा लिया, बीन लिया। नौ नौ बोरना कीधा भाग, अब 9 यानी 9 पार्ट भीम को दिया और 9 पार्ट उसने खुद लिया, यानी 9 बेर का उन्होंने पार्ट लगाया।
खाता निकलिया ठलिया 8। लेकिन जब उसे भीम ने खाया तो क्या हुआ, कितने उसमें से गुठलियां निकली? 8 गुठलियां निकली। भीम ने तो एक गुठली सहित ही बेर खा लिया था। तो ठलिया मतलब होता है गुठलिया। तो ये एक मजेदार पोयम था। नेक्स्ट है आपको शब्द शोधने लखो। ढोलकपुर ने भीम माथी जेमा श थ ठ ढ અને अनुस्वार आवता हो तेवा शब्दों शोधने અહીં लखावो। मतलब आपको ऊपर पोएम में से स थ ठ ढ और अनुस्वार वाले जो शब्द हैं उन्हें ढूंढ के यहाँ लिखना है। जैसे श से लिखेंगे हम शरणाईपुर शशि, थ से लिखेंगे थई थड, ठ से लिखेंगे ठुमक ठलिया, ढ से ढोलकपुर ढोल और ता से गाता पढ़ता। ठीक है। नेक्स्ट है ओलखो। यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं, उनको पहचानना है और नाम लिखना है। तो पहला होगा ढोलक, दूसरा होगा थर्ड, तीसरा होगा तिलाबेश्वर से शरनाई, और यहाँ होगा ठलियो। ये जो ब्राउन पार्ट दिख रहा है ना उसको बोलते हैं ठलियो। जो गुठली होती है ना उसको बोलते हैं ठलियो। नेक्स्ट है रन वक्त आंगली फेरवो। मतलब आपको 3 बार इसको ऐसे उंगली फेरना है इन लेटर्स पे कि कैसे लिखेंगे। जैसे आपको यहाँ दिया है 1, 1 के बाद आपको 2 जाना है। ऐसे करके आपको ढ ठ तलाबे श थ और कंग लिखना है। वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 12 में लखो। सेम चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, वो है स थ ठ ढ। शू जुदू लखायु छे तेनी फरते सर्कल करो। जो आपको यहाँ नीचे स्टेटमेंट्स दिया है और जो दूसरे स्टेटमेंट में क्या डिफरेंट है पहले स्टेटमेंट से, उसको खोज के आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट में है बलियो भीम ढोल बगाड़े। तो उसमें जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है उसने बलियो की जगह भलियो लिख दिया है, तो इसमें भ सर्कल होगा। और फिर ढोल की जगह ठोल लिख दिया है तो ठो होगा। नेक्स्ट है शशि ठुमक ठुमक ठुमका मारे छे। इसमें ठुमक की जगह इसने डुमक कर दिया है, तो आप ये तीनों जगह डुमक 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 में में मारेंगे सर्कल। थर्ड है भीम बोर्डिनु थर्ड हलावे छे। तो इसने क्या किया है, थर्ड की जगह षड कर दिया है, तो यहाँ पे श को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है शशि शरनाई वगाड़े। वगाड़े की जगह उन्होंने लिख दिया है बगाड़े, तो यहाँ ब को सर्कल करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि एक 14 एक गीत है। बा पेला बागमा दौदी दौदी जाऊं, नाना छोड़वाने पानी पाऊं पाऊं पाऊं। बा मतलब मम्मी, मम्मी मैं बाग में दौड़ा दौड़ा जाऊं, और जो नाना छोड़वाने, नाना मतलब छोटा और छोड़वाने मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे को मैं पानी दे के आऊँ। अंबानी डाले टुहके कोयल डी, कोयलनी साथे गाऊं गाऊं गाऊं। तो जो आम का पेड़ है उसके डाल पर कोयल बैठ के टुहुक टुहुक कर रही है, मैं भी बाग में जाके कोयल के साथ गाऊं गाऊं गाऊं। वडलानी डाले बांधियो छे हिचको, हिचके हिचका खाऊं खाऊं खाऊं। और वड किसको बोलते हैं बच्चों? वड होता है बरगद के पेड़ को। जो बरगद के पेड़ के डाल से है क्या है, एक झूला बांध दो और उस झूले पर फिर मैं झूलू झूलू झूलू। फूलडे फूलडे उड़े पतंगिया। और फूल फूल पर क्या उड़ती है पतंगिया? क्या? बटरफ्लाई। हूँ तो एने पकड़ावा जाऊं जाऊं जाऊं, मैं तो उन्हें पकड़ने जाऊं जाऊं जाऊं। हरियाला बाग में नाचे छे मोरलो, मोरले बोले म्याऊं आऊं आऊं। तो जो हरा भरा बाग है उसमें क्या नाच रहा है? मोर नाच रहा है। और मोर क्या बोल रहा है? मैं आऊं आऊं आऊं। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में है क्वेश्चन 14 कहो। इसमें आपको आंसर्स कहना है। पहला क्वेश्चन है बालक ने कया जवानु मन छे। तो बालक ने बागमा जवानु मन छे। नेक्स्ट है बागमा जईने बालक शू शू करसे। बाग में जाके बालक क्या क्या करना चाहते थे? तो बागमा जईने बालक नाना छोड़वाने पानी पाशे, कोयल साथे गासे, वडलानी डाले हिचके खासे, पतंगिया पकड़ से अने मोरनो नाच जो से। नेक्स्ट है कोयलडी कया टूके छे।
कोयल कहाँ टूक रही थी? तो कोयल डी अंबानी डाले टूके छे। कविता में आवता झाड़ना नाम कहो। जो कविता में जो भी पेड़ के नाम आए हैं उनका कहना है। तो कविता में आंबो अने वडलो आ बे झाड़ना नाम आए छे। तो इसमें आम और बरगद का पेड़ का नाम आया है पूरे कविता में। नेक्स्ट है वडला डाले शू बांधियो छे, यानी बरगद के डाल पे क्या बांधने के लिए था? लिखेंगे वडला ने डाले हिचका बांधियो छे। नेक्स्ट है आ कविता में बालके ने जे करवानु मन छे ते माथी शू करवानी तमे ना पड़शो शा माटे? तो लिखेंगे हूँ बालक ने पतंगियों पकड़वानी ना पाडशी कारण के पतंगियों खूब नाजुक होय छे, तेने पकड़वानी तेमने ईजा थई सके छे। तो हम बटरफ्लाई को नहीं पकड़ेंगे। बटरफ्लाई को पकड़ने से क्या होता है, उनके जो विंग्स होते हैं ना काफ़ी वीक होते हैं। आप पकड़ेंगे तो उसके विंग्स टूट जाएंगे, फिर वो उड़ नहीं पाएगी ना, इसलिए बटरफ्लाई नहीं पकड़ेंगे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है तमे बाग में कोनी साथे जाओ छो। तो आप यदि गार्डन में जाते हैं तो किसके साथ जाते हैं? तो लिखेंगे हूँ बाग में मारा मम्मी पापा अथवा मित्रों साथे जाऊँ छूँ, है ना, अपने मम्मी पापा फ्रेंड्स के साथ हम जाते हैं। नेक्स्ट है तमे बाग में जाओ त्यारे तया शू करो छे। आप गार्डन में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? तो हूँ बाग में हिचका खाऊँ छू, लपसनी खाऊँ छू अने मारा मित्रों साथे संता फूकडी के पकड़दाव रमू छू। नेक्स्ट है आखी कविता अभिनय साथे फरीथी गाओ, यानी आपको एक्शन के साथ इस पूरे कविता को फिर से गाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आऊँ बोलता बोलता चलो। तो ऐसे बोलते बोलते आपको चलना है। नेक्स्ट में है बाग में जई बालक शू गासे। तो बाग में जईने बालक कोयल ने साथे गासे। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ, जहाँ है जोड़ो, जिसमें 2 कॉलम बना हुआ है, अ कॉलम और ब कॉलम। अ को ब से मैच करना है। तो हरियालो बाग में क्या होगा? मोड़ लो, वडलानी डाल हिचको, फूलडा पतंगिया और अंबानी डाल कोयल डी। नेक्स्ट सेक्शन है गीत माथी आखो शब्द शोधीने लिखो। आपको क्या करना है? गीत में से ये पूरे शब्द खोज के लिखना है। तो पहला होगा छोड़वा, उसके नीचे होगा कोयल, हरियाला, मोड़लो, पतंगिया, पाऊँ, पानी, टहुके और लास्ट फूल डे। 18 લખો વિદ્યાર્થી પાસે ખાનામાં આપેલા વાક્યો વાંચો, પછી એવું તમને કોણ કોણ કહે છે તે પહેલા પૂછો અને પછી લખાવા કહો। तो 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में कौन कहता है और एक में क्या कहे और दूसरा है कौन कौन कहे, यानी शू कहे कौन कौन कहे। तो आपको लिखना है कि ये लाइन्स आपको कौन कहता है आपके घर में। जैसे वाच बेसो, पढ़ने के लिए कौन बोलता है आपको? रमवा जाओ, तो आपके मम्मी पापा जो भी बोलते हैं तो आप उसको कॉलम में वही लिखना है। टीवी बंद कर, अक्सर मम्मी कहती है। लेसन करवा बेस, मम्मी कहती है। फिर जल्दी उठ, मम्मी कहती है। चुप रहे, आवाज़ न कर, चलिए पापा कहते हैं। जे गमे ते कर, पापा कहते हैं। छाना माना बेसो, वाह खूब सरस, टीचर कहती हैं। पेरेंट्स कहते हैं। शाबाश बेटा, पेरेंट्स कहते हैं। दादा दादी कहते हैं। टीचर्स कहते हैं। कीप इट अप, टीचर्स कहते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों गमता काम गमती रमत विषय पूछो, यानी आपको जो काम करना अच्छा लगता है और क्या खेलना आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको पूछने के लिए कहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने क्या काम रमता अटकावा में आवे छे के बीक क्यारे लागे छे जेवी बतावनी बातचीत करी नोट करवा लखो। तो आपको क्या काम करना पसंद है और क्या काम करना अच्छा, क्या खेलना अच्छा लगता है वो आपको इसमें नीचे के इसमें लिखना है। और आगे के सेक्शन में है कि आपको क्या करना अच्छा नहीं लगता है और किस किस काम में आप अटकते हैं वो लिखना है। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।